अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो। मौजूदा हफ्ता 30 जून तक 6 जुलाई 2014 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर है और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से, एरीज। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख यकम तक 26 जुलाई ज़ायजा के साथ में घर में रहते हुए शरीक-ए-कार और शरीक हयात के साथ जो भी आपके मुतल्लिका मामलात हैं उनमें बेहतरी लाने के साथ साथ आपकी खास तवज्जो मबजूल कर सकेगा, जबकि मुश्तरी जो है अपने शर्फी घर में होने की वजह से आपको अपने घरेलू सुख जो है उससे इंजॉय करने का मौके आपको मिल सकेगा। घर का जैसे घर का माहौल जो है बहुत ज़्यादा पीसफुल हो सकेगा, या आपको घर में से कभी सुख की जो आवाज़ नहीं आई, कभी फीलिंग्स नहीं आई, वो यकीनन आपको महसूस हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 30 जून को अपने मकासद के हसूल के लिए खतरात मूल ले सकेंगे, जबकि अपने इजहार जो अपने जज्बात का इजहार है उसको भी आप खास से अच्छे अंदाज से मुमकिन बना सकेंगे। 1 जुलाई को सफर के मौके में आ सकते हैं। 2 जुलाई को आपका नसीब जो है वो यावरी कर सकता है, आपका साथ दे सकता है। 3 जुलाई को आपके जो माली मसाइल हैं खास तौर पे वो ख़त्म हो सकते हैं। 4 को कारोबारी मामलात अहसन तरीके से हल कर सकेंगे या उनको आगे बढ़ा सकेंगे। 5 जुलाई को आप जो है खास से कोई अहम मुआहदे जो है वो कर सकेंगे, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो सकेंगे। 6 जुलाई को कारोबारी मामलात तय करते वक्त आपको बारीकी से जायजा लेकर ही कोई कदम उठाना होगा ताकि आप किसी भी मुतवक्को परेशानी से बच सकें। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन है वो 1 जुलाई, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज सौर टॉरस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा दौरा 24 जून का 18 जुलाई आपके खाना माल में रहते हुए आपकी जो है आमदनी बढ़ाने में आपका जो है वो हिस्सेदार या अहम फैक्टर जो है वो बन सकेगा, जबकि आपकी जो कोशिशें हैं, जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए, यकीनन उसमें आप कामयाब हो सकेंगे, या जबकि आप अपनी माली मुश्किलात का तदारक भी आसानी से कर सकेंगे। 30 जून को दौरान नेपच्यून तरबी के बायस आपके काम में जो है कोई खामी रह सकती है, कोई कमी रह सकती है, जिसकी वजह से उस पर अगर आपको काबू पाना है तो यकीनन फिर आपको मुशावरत से काम लेना होगा, वरना आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 30 जून को आपके समाजी उमूर जो है खास संजीदगी का रंग लिए हुए होंगे, जबकि आपको अपने जज्बात का इजहार करने में भी आसानी होगी। 1 जुलाई को लड़ाई झगड़े का अंदेशा, लिहाजा अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। 2 जुलाई को इज्जत व वक़ार में इजाफा हो सकता है, जबकि आपको अपने असातिज़ा का या अपने सीनियर्स का साथ भी हासिल हो सकेगा। 3 जुलाई को आपके रूहानियत की शौक में बतदरीज इजाफा हो सकेगा। 4 को अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकेंगे। 5 को आपके दोस्त अहबाब जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं और ये करीबी दोस्त हो सकते हैं, लिहाजा मोहतात रहना होगा आपको, और लिहाजा के आगे तो कुछ नहीं कर सकते ना, मतलब सिर्फ एहतियात कर सकता है, कोशिश कर सकते हैं, बस रिजल्ट अल्लाह की ज़ात के पास है। 6 जुलाई को आपके खुफिया दुश्मन जो हैं वो ज़ुल्म-ए-ख़्वार हो सकते हैं, ज़ेर हो सकेंगे, और आपको उनकी फितना प्रताजियों से या उनकी जो शर्मगेजियाँ हैं उनसे आपको निजात मिल सकेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन है वो 5 जुलाई, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 30 जून और 3 जुलाई साबित हो सकते हैं। बुर्ज जौज़ा जेमिनी। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा 2 ta 13 जुलाई आपके तालीमी दौरा के हमरा रहते हुए आपकी तबीयत में बेहतरी और खुशगवारियत का सबब बन सकेगा, जबकि हालात का बेहतर अंदाज में तजिया करने से और अपने मामलात पर काबू पाकर आप भी ज़हनी सुकून हासिल कर सकेंगे, अपने आप को पीसफुल कर सकेंगे और फ्रेश होकर अगले मामलात के लिए अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 30 जून को शरीक हयात के ताउन से घरेलू माहौल को खुशगवार बना सकेंगे, जबकि ज़हनी सुकून भी हासिल कर सकेंगे। 1 जुलाई को बहस तकरार से गुरेज कीजिएगा, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा लाक हो सकता है। 2 जुलाई को मसाइल और परेशानियों में इजाफे के सिवा कुछ हासिल नहीं हो सकता। 3 जुलाई को आपकी अज़वाजी ज़िंदगी मसाइल का शिकार हो सकती है। 4 जुलाई को मोहब्बत से मुतल्लिका मामला बेहतर रहेंगे। 5 को किसी के सब्ज़ बाग दिखाने पर लालच में आकर दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर लेना आपके लिए दानिशमंदी का सबूत नहीं बनेगा, बल्कि आपकी हमाकत जो है वो आपके लिए नुकसान का बायस बन सकती है। 6 जुलाई को आपको दूसरों को मशवरे देने के लिए वक्त निकालना होगा, अपने आप को मैनेज करना होगा, क्योंकि यही आपकी वजह शोहरत है कि आप दूसरों को बहुत ज़्यादा मशवरे देते हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साथ या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। एंजॉय कीजिएगा, मामूल का हफ्ता है, मामूल के मुताबिक गुजारने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम से हुआ।